बॉलीवुड की दिलकश अदाकारा हेमा मालिनी और खूबरू अदाकार धर्मिंदर की शादी सन 1980 में हुई। तो ये कोई आम शादी नहीं थी, क्योंकि दोनों फिल्मी सितारों के मिलाप ने भारत में एक बहुत बड़े तनाजे को जन्म दे दिया था। धर्मिंदर और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों फनकारों की मोहब्बत परवान चढ़ी और धर्मिंदर, जो 4 बच्चों के वालिद थे, आखिरकार 1980 में हेमा मालिनी से रिश्ते अज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। ताहम हुआ कुछ यूं था कि हिंदू रिवायात के मुताबिक मर्द एक शादी के बाद दूसरी शादी उस वक्त कर सकता है जब उसकी पहली अहलिया तलाक ले चुकी हो या फिर उसका इंतकाल हो चुका हो। हेमा मालिनी और धर्मिंदर की शादी से पहले अदाकार प्रकाश कौर नामी खातून से शादी कर चुके थे, जिससे उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजिता और विजय देओल थे। हेमा मालिनी और धर्मिंदर की शादी की खबरों के बाद लोग ये जानने के लिए मुतजस्सिस थे कि धर्मिंदर पहली अहलिया प्रकाश से शादी के बावजूद दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकते हैं। इसी असना में ये अफवाहें चल पड़ी कि दोनों अदाकारों हेमा मालिनी और धर्मिंदर ने हिंदू मजहब की रसूमात के बाइस शादी में होने वाली दुश्वारी की वजह से अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसके बाद दोनों ने बजरिया निकाह शादी की है। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारा हेमा मालिनी की सवाने उम्री हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, जो राइटर राम कमल मुखर्जी ने लिखी है, उसमें अदाकारा की शादी के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धर्मिंदर और हेमा मालिनी की शादी के नाजायज होने के बारे में मुआशरे में शुरू होने वाली चहमगोइयां शिद्दत इख्तियार कर गईं, क्योंकि धर्मिंदर पहले से शादीशुदा थे। किताब में राम कमल मुखर्जी ने लिखा कि उस वक्त भारत भर में ये कयास आराइयां जारी थीं कि अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए दोनों सितारों ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसके बाद अपना नाम तब्दील करके धर्मिंदर ने दिलावर और हेमा मालिनी ने आयशा भी रखकर 1979 में निकाह कर लिया। धर्मिंदर और हेमा मालिनी के इस्लाम कबूल करने की अफवाहें सन 2004 में एक बार फिर उस वक्त सामने आई जब धर्मिंदर लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। धर्मिंदर के कागजात नामजदगी पर सवाल उठाते हुए अपोजिशन जमात कांग्रेस ने निशानदेही की कि अपने असासों के ऐलान के दौरान अदाकार धर्मिंदर ने सिर्फ पहली बीवी प्रकाश कौर की जायदाद का ऐलान किया है और पेपर्स में कहीं भी दूसरी अहलिया अदाकारा हेमा मालिनी का जिक्र नहीं किया। मीडिया की जानिब से अदाकारा हेमा मालिनी से पूरे तनाजे पर बात करते हुए पूछा गया कि धर्मिंदर ने हल्फनामे में आपका नाम क्यों नहीं दिया। सवाल का जवाब देते हुए अदाकारा हेमा मालिनी ने कहा कि ये हमारे खानदान का इंतहाई निजी मामला है, जिसे हम आपस में तय कर लेंगे, इसीलिए किसी और को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यूं अदाकारा ने मीडिया को दिए जाने वाले अपने 2 टोक बयान में ट्रोलिंग करने वालों को सख्त अल्फाजों में शट अप कॉल देकर खामोश करवा दिया। अदाकारा हेमा मालिनी की सवाने उम्री में शौहर धर्मिंदर की कहानी का रुख भी पेश किया गया, जहां पूरे मामले में धर्मिंदर की जानिब से किया जाने वाला उनका दिफा भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कभी अपना मजहब तब्दील ही नहीं किया। मजहब तब्दील करने के तमाम तर इल्जामात बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूं जो अपने मुफादात के लिए अपना मजहब तब्दील कर दे। हाल ही में अदाकारा आयशा देओल ने वालिद धर्मिंदर की 2 शादियों के हवाले से फैमिली को लेकर उनके नुक्ता नजर बदलने के अहम मरहले के हवाले से मद्दाहों को आगाह किया। अदाकारा आयशा देओल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान मद्दाहों से वालिद की 2 शादियों पर मबनी बचपन की एक याद शेयर करते हुए बताया कि मैं 4th जमात में थी और उस वक्त मेरी एक क्लासमेट ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी 2 माएँ हैं। ईशा ने कहा कि उस वक्त मैं अपने वालिद धर्मिंदर की अहलिया प्रकाश कौर से लाइल्म थी, इसीलिए क्लासमेट के सवाल का जवाब देते हुए मैंने इनकार कर दिया कि ये क्या बकवास है, मेरी सिर्फ एक ही माँ है। यही वजह थी कि फिर वालिदा हेमा मालिनी ने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे अहम सच शेयर करने का फैसला किया। 2 शादियों को मैनेज करने के हवाले से बात करते हुए ईशा ने कहा कि अगरचे मेरे वालिद धर्मिंदर हमारे साथ नहीं रहते थे, लेकिन वो बाकायदगी से हर रोज हमारे घर आते जाते थे। ईशा ने कहा कि वालिद घर आते थे तो हम सब साथ खाना खाते थे और फिर वापस चले जाते थे, लेकिन हाँ, बचपन में जब मैं देखती थी कि मेरे दोस्तों के वालिद हमेशा घर पर ही मौजूद होते हैं, तो मैं इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करती थी कि हमारी फैमिली का सेटअप दीगर फैमिली से काफ़ी मुख्तलिफ है। इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद ईशा ने कहा कि वालिद की जानिब से हमेशा साथ ना रहने के बावजूद भी मैं और मेरी बहन, हम दोनों अपनी वालिदा की मौजूदगी से मुतमईन थे और हमने कभी महसूस नहीं किया कि किसी चीज़ की कोई कमी है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि मैं अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती हूँ। वाज़ेह है कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मिंदर ने पहली शादी प्रकाश कौर और दूसरी शादी अदाकारा हेमा मालिनी से की। पहली अहलिया प्रकाश
प्रकाश कौर से अदाकार के 4 बच्चे हैं, जबकि अदाकारा हेमा मालिनी के साथ धर्मिंदर की 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं।